Good morning, dear students. Welcome to the online classes. Dear students, we are going to start 8.2. Okay, evaluate. Before doing this kind of sum, you should know the table perfectly. You have already written this table 2 or 3 times in the homework. It is very easy. 0, 30, 45, 60 and 90. सिर्फ साइन याद रखना है. साइन 0 0 होता है. साइन 0 0 होता है. साइन 90 1 होता है. बाकी सब आ जाएगा आपको. साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1. ये वैल्यू बनाई जा सकती है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा. फिर उसका रिवर्स करेंगे कॉस, फिर दोनों का डिवीजन करेंगे टेन. टेन का रिवर्स करेंगे कॉस, साइन का रिवर्स करेंगे कॉसेक, कॉस का रिवर्स करेंगे सेक. क्लियर? ओके. वैल्यू आप मेमोराइज कर लीजिएगा. जब भी हमें इसकी जरूरत होगी हम इसका यूज करेंगे. ठीक है? ओके. नाउ मूविंग अहेड डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन. evaluate in that first one. साइन 60, देखिए साइन 60 की वैल्यू लिखो आप √3/2. कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2. Dear students, √3 into √3 that is 3, 2 into 2 that is 4, plus 1 into 1 that is 1, 2 into 2 that is 4. LCM लेने की जरूरत नहीं है. 3 plus 1 4, 4/4. Answer is 1. This is evaluate. Okay dear students. Now moving with the third question. चलो, थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है cos 45. आपको भी पता है cos 45 की वैल्यू है 1/√2. ये लिख ली. अभी है sec 30. sec जो है वो cos का रिवर्स है. sec जो है वो cos का रिवर्स है. और आपको पता है cos 30 की वैल्यू है √3/2. √3/2, तो उसका रिवर्स होगा 2/√3. सो 2/√3 प्लस cosec 30. cosec जो है वो साइन का रिवर्स है. साइन 30 है 1/2. 1/2 का रिवर्स होता है 2. लो, खत्म. ओके. अभी 1/√2 divided by 2 plus 2√3 divided by √3. I hope you are able to understand. Okay. Now this thing can be written in this way. √3 कैसे? ये यहाँ पे चला जाता है और ये यहाँ पे. सो √3 ऊपर चला गया. ये है √2. फिर आएगा 2 प्लस 2√3. डन. ओके. आप इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं. सपोज आपको कॉमन लेना है 2. नीचे से आपको कॉमन क्या लेना है? 2. ओके. चलो ये स्टेप में रब कर देता हूँ. ठीक है? ओके. ये है √3. नीचे जो है वो है 2√2 और अंदर जो बचा है वो है 1 प्लस √3. क्या बचा हुआ है? 1 प्लस √3. मेरा पहला काम ये होना चाहिए कि मुझे ये नीचे जो रूट वाले है उसको हटा देना है. अगर मैं इसे हटाना चाहूँ तो मुझे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड. तो √2 से मैंने किया मल्टीप्लिकेशन. ये √2 और √2 बन गया 2. √2 इंटू 2. √2 इंटू √2 दैट इज 2. 2 इंटू 2 दैट इज 4. और ये हो गया √3 इंटू √2 मीन्स ये है √6.
रूट टू, 2 इंटू 2 दैट इज 4. सो ये है 1 + √3. चलो अब इसे निकालने के लिए मुझे लेना पड़ेगा सर्ड्स. इसके लिए मैं आपको समझाता हूं, कुछ नहीं करना है. 1 + √3 का आपको माइनस साइन वाला वर्जन लेना है. मीन्स 1 - √3 से मल्टीप्लाई एंड 1 - √3 से डिवाइड. ये करने के पीछे इंटेंशन क्या है? a + b इंटू a - b. a + b इंटू a - b. आंसर इज a² - b². सो ऊपर जो है वो है √3 इंटू √2. ठीक है, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है. 1 - √3 डिवाइडेड बाय 4 a² a + b इंटू a - b. a² - b². √3². डन. ओके, चलो अभी ये है √3 इंटू 2 दैट इज √6. 1 - √3 डिवाइडेड बाय 4 1 - 3. 1² - √3² दैट इज 3. 1 - 3 का मीनिंग होता है -2. -2 इंटू 4 वो होता है -8. क्या होता है? -8. ऊपर लिख लू. चलो √6 1 - √3 ये होता है -8. अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ, तो ये बन गया है √6 - √18 डिवाइडेड बाय -8. डियर स्टूडेंट्स, अगर नीचे से आपको माइनस की साइन रिमूव करनी है तो यहाँ पे तो ऑलरेडी √6 माइनस √18 लिखा, इसको आप पलट दो. मीन्स माइनस बाहर आएगा, √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय -8. ये हो गया खत्म. क्लियर? ओके. यहाँ पे होता है 18. मीन्स ये है 6 3 18 और ये है √6 ऐसे ही. तो आप यहाँ से अगर कुछ कॉमन निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो, लेकिन बड़े ध्यान से. ठीक है, अगर आपने यहाँ तक आंसर रखा है फिर भी आपका आंसर करेक्ट है. डन. ये है जो 18 है उसे आप लिख सकते हो 9 2 18. 9 आ जाएगा बाहर. ये हो जाएगा 3 √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8. यहाँ तक भी आप रख सकते हैं. ठीक है, ओके. I hope dear students you are able to understand these steps. In short, नीचे अंडर रूट वाला टर्म नहीं चाहिए. ठीक है, ओके. You can pause the video and you can write each and every step which I have written. Okay, now second question. 2 10 30 1 + 10² 30. ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है इसका सही आंसर क्या है. ये 30 की जो अगर मैं बात करूं तो मुझे वैल्यू लिखनी पड़ेगी 2. 10 30 का वैल्यू sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30. sin 30 है 1/2, cos 30 है √3/2. ये 2 2 हो गया कैंसल. सो ये है 1/√3. चलो ये हो गया 2 10 30 प्लस 1 + 10² √30. सो 10² है मीन्स 1/√3 का हमें करना है स्क्वायर. चलो ये हो गया 2/√3 डिवाइडेड बाय, जगह की शॉर्टेज मैंने ही क्रिएट की है. चलो साइड में लिख देता हूं. ये है 2/√3. डन. छोटा वाला.
अभी ये है 1 प्लस 1/3, एलसीएम ले लेंगे, 2/√3 बड़ा वाला, 3 + 1 4, 4/3, 4/3। तो ये जो है वो यहाँ पे और ये यहाँ पे जाएगा। सो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, 2 × 3, 2 × 3, और ये बन रहा है 4 × √3। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, 3 का मीनिंग होता है √3 × √3, ये हो गया कट, ये है √3/2। चलो ये क्या है, √3/2। ओके, ये रहा आपका लास्ट आंसर। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में बोला है ये √3/2 किसकी वैल्यू है, sin 30 की, sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की, या फिर sin 30 की। आपको पता है ये sin 60 है, √3/2 मीन्स इसका सही आंसर है sin 60। डन, ओके। फिर मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया हुआ है, यस, ये है 1 - 10² 45। आपको भी पता है डियर स्टूडेंट्स, 10 45 का मीनिंग होता है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1। 1 + 1 मीन्स ये है 0/2, 0/2। ओके, अब अभी जो आंसर है वो किसका है, ये 1090 का है, इसका आंसर 1 है, sin 45 है, या फिर डी 0 है। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको मुझे मैसेज करना है। क्लियर, डन। डियर स्टूडेंट्स, each and everything is clear. I did sin 60, I did till here. Now you have to give me the last answer. I hope it is clear in your mind. Thanks for watching this video, dear students. Thank you so much. Complete the remaining sums. Okay.